बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द लेक्चर 4। आज के लेक्चर में हम HTML फॉर्म सीखेंगे, उसके अलावा ऑडियो लगाना सीखेंगे और अपने वेब पेज में हम किसी और सोर्स से कोई पेज लोड करना हो हमने तो वो कैसे करेंगे ये भी सीखेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने HTML लिस्ट्स, टेबल्स, उसके अलावा इमेज लगाना और वीडियो लगाना सीखा था। सो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास मैंने नई फाइल बना ली यहाँ पे lecture4.html की और उसमें HTML का टैग लगा के आगे कंटिन्यू किया। हमारे पास ऑडियो लगाने के लिए टैग यूज होता है ऑडियो टैग, और उसमें हमारे पास सोर्स होता है एट्रीब्यूट, जिससे हम अपनी MP3 फाइल यानी ऑडियो फाइल हम उसको यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक MP3 फाइल रखी है, उसका मैंने नेम कॉपी किया है क्योंकि सेम फोल्डर में है, सो हम एज इट इज नेम यूज़ करते हैं। तो इसमें मैं एक और यहाँ पे रखूँगा कंट्रोल्स, एट्रीब्यूट के बाहर आके यहाँ पे लिखूँगा कंट्रोल्स, जिससे इसके कंट्रोल्स इनेबल हो जाएंगे और फिर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया। इस फाइल को यहाँ ओपन कर लेते हैं हम, lecture4.html। आप देख रहे हैं मेरे पास यहाँ एक ऑडियो आ रही है, जिसको प्ले करने पे मेरे पास साउंड प्ले हो रहा है। सो इस तरह हम अपनी ऑडियो फाइल लगा सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं अपनी वेबसाइट में। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट टास्क है हमारा HTML फॉर्म्स। सो बिफोर स्टार्टिंग दैट मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ। फॉर्म हमारे पास क्या होता है और क्यों यूज़ होता है। हम अक्सर कहते हैं कि ऑनलाइन एडमिशन आर ओपन, वहाँ पे फॉर्म बना होता है पेज पे, जहाँ पे आप अपनी फील्ड्स फिल करते हो डाटा वाली, और वो आपके पास पेज में सारा डाटा कलेक्ट कर लिया जाता है और वो जाके हमारे पास स्टोर कर लिया जाता है आपका एडमिशन का डाटा जो भी आप फिल करते हैं। इसी तरह हमारे पास जितने भी फॉर्म्स बनते हैं वो HTML फॉर्म के थ्रू बनते हैं, जिसमें हम स्पेसिफिकली फील्ड बना के अपना रिक्वायर्ड डाटा जो है हम उसको कलेक्ट कर सकते हैं। फॉर्म के लिए हमारे पास फॉर्म टैग यूज होता है। ओके, तो फॉर्म में हमारे पास नेक्स्ट सारा काम होता है। हम फॉर्म में टेबल टैग यूज करके फॉर्म के फील्ड्स को अंडरस्टैंड कर लेंगे ताकि इसकी अलाइनमेंट हो। मैंने टेबल बना लिया इसके अंदर और टेबल को मैंने कर दिया अलाइन इज इक्वल टू सेंटर, और विड्थ मैंने कह दी, विड्थ इसकी 100% नहीं करेंगे, विड्थ इज इक्वल टू हम कहते हैं लेट्स से 80%। और बॉर्डर नहीं लगाना हमने, सेल पैडिंग इसकी हम रखेंगे 10 और सेल स्पेसिंग हमने इसकी रख ली 5 एज रूटीन जैसे हमने पहले किया था। सो मैं कहता हूँ TR TD दो TD लगाए, एक में हम यूज करेंगे इसका टेक्स्ट, लेट से मैंने कहा नेम, इस तरह हमारे पास शो होगा। लाइन इज इक्वल टू सेंटर हमारे पास काम नहीं कर रहा, इसको करना चाहिए था एनीवेज, बल्कि लाइन इज इक्वल टू सेंटर काम कर रहा है, तभी ये यहाँ पे आ रहा है क्योंकि हमने इसकी विड्थ जो है वो 80% की है, इसलिए स्क्रीन के 80% के लिहाज से ये फॉर्म जो है आपका यहाँ पे आ रहा है, अदरवाइज यहाँ पे आता है। सो हम सही जा रहे हैं। नेक्स्ट थिंग हमारे पास क्या है, यहाँ पे मैंने कहा आपने फील्ड बनानी है तो यहाँ पे आपके पास टैग होता है इनपुट टैग, और इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता है, इसका अपना ही आगे एक ही टैग होता है सिंगल, इसी के अंदर क्लोज करना होता है, जिस तरह हमारे पास इमेज टैग था। सो ये हमारे पास फील्ड बन गई है। ठीक है, इस तरह हमने इसको यूज करना है इनपुट। अब आगे हमने इसकी टाइप रखनी होती है। मैंने कहा टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, मैंने कहा नेम इज इक्वल टू नेम, या फिर फर्स्ट नेम, कुछ भी रख सकते हैं। नेम रखने का मकसद क्या होता है, जब भी हमने किसी को कॉल करना होता है हम उसको उसके नेम से बुलाते हैं। लेट से मेरा नाम मुजाहिद है, किसी ने मुझे बुलाना होगा तो डेफिनेटली मेरे नाम से मुझको बुलाएगा। सेम इसी तरह जब हमने इस फील्ड को कॉल करना है इसका डाटा कलेक्ट करने के लिए कि यूजर ने इसमें क्या रखा है, तो हम इसको थ्रू बुलाएंगे फर्स्ट नेम या फिर लास्ट नेम, जो भी हम फील्ड का नेम रखेंगे उससे। अब मैं एक चीज़ यूज़ कर रहा हूँ प्लेस होल्डर। मैंने कहा इंटर यूर फर्स्ट नेम, यहाँ रिफ्रेश करते हैं, आप देख रहे हैं कि यहाँ हमारे पास क्या आ रहा है, एक टेक्स्ट आ गया जो मैं लिखता हूँ तो साथ ही वो गायब हो जाता है। बिफोर राइटिंग एनीथिंग हमारे पास शो हो रहा होता है, जैसे ही हमने लिख लिया
वो दोबारा से गायब हो जाता है, अगर मैं रिमूव करूँ फिर शो हो जाता है। ये प्लेस होल्डर है जो हम यूज़र को गाइड करने के लिए कोई टेक्स्ट इन द फील्ड लिखते हैं। फिर हमारे पास एक चीज़ होती है वैल्यू। मैंने कहा दिस इज़ वैल्यू। सो हमारे पास ये क्या है, ये वैल्यू है जिसको हमने रिमूव करना है यहाँ से, तब हम कुछ लिख सकते हैं। जो प्री रिटर्न आ रही होगी और जो हम लिखेंगे जिस तरह वो आ रही होगी यहाँ वैल्यू। तो वैल्यू में और प्लेस होल्डर में क्या डिफरेंस? प्लेस होल्डर एक टेक्स्ट है जो हमारे पास गाइड करती है यूज़र को। वैल्यू वो है जो भी आपने फील्ड के अंदर लिखा है वो आपके पास वैल्यू होगी उस फील्ड की। तो ये हमने प्री डिफाइन कर दी इसकी वैल्यू की, इस फील्ड के अंदर ये लिखा है। जब भी हम पेज रिफ्रेश करेंगे हमारे पास ये आएगा, हमें सारा रिमूव करके फिर से लिखना पड़ेगा क्योंकि ये आपके पास वैल्यू में आपने उसको सेट किया है। होप सो आपको वैल्यू और प्लेस होल्डर में डिफरेंस क्लियर होगा। तो वैल्यू हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट तो एम्प्टी होती है। फिर मैं कहता हूँ नेम ले लिया, फिर हमने कहा कि जी अब आप सिलेक्ट करो यूज़र नेम। यूज़र नेम के लिए भी हम क्या रखेंगे, सेम टेक्स्ट ही रखेंगे टाइप, और नाम उसका फील्ड का नेम जो है वो हम यूज़र नेम रख देंगे। यहाँ मैंने इसको कहा इंटर योर यूज़र नेम। सो ये हमारे पास यूज़र नेम की फील्ड बन गई है। नेक्स्ट देखते हैं, इसी कोड को मैं कॉपी कर रहा हूँ एंड यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ईमेल। इनपुट टाइप इज इक्वल टू मैं करूँगा ईमेल। ईमेल का ये होगा कि हमारे पास फॉर्मेट इसका इस तरह होगा कि जिस तरह ईमेल का होता है। लेट्स से देख लिया मैंने यहाँ पे ओवर किया तो मेरा ब्राउज़र मुझे कुछ क्वेश्चन दे रहा है ईमेल की डिफरेंट। तो जब तक आप प्रॉपर फॉर्मेट नहीं लिखेंगे ईमेल का, ये सबमिट नहीं होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें हम लेते हैं नंबर, फ़ोन नंबर। तो आप यहाँ पे टाइप इसकी नंबर रख सकते हैं। नेम इज़ इक्वल टू नंबर, इंटर योर फ़ोन नंबर। यहाँ हमने इसका प्लेस होल्डर चेंज नहीं किया जिसको हम करेंगे ईमेल। सो लेट्स हैव अ लुक। ये नंबर के अंदर क्या डिफरेंस है, ये डिफरेंस हमारे पास। आप यहाँ पे इस तरह प्लस माइनस करके वैल्यू लिख सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास मैक्स लेंथ जो है 11 कैरेक्टर्स हो। सो फील्ड जो है मैक्स लेंथ हमारे पास इस फील्ड की होती है। यहाँ हम मैक्स इक्वल टू 11, इसमें नहीं हमारे पास लगता आई थिंक मिन लेंथ और मैक्स लेंथ। तो मैंने कहा 3, ये हमारे पास नॉर्मल फील्ड में लगता है मिन लेंथ एंड मैक्स लेंथ, जो इनपुट टाइप टेक्स्ट होती है, नंबर में नहीं लगेगा। मिन लेंथ 3 और मैक्स लेंथ हमारे पास 11। अब आप देख रहे हैं मैं नंबर टाइप कर रहा हूँ लेकिन मेरे पास 11 से आगे नहीं जा रहा। इनपुट टाइप टेक्स्ट में आप मैक्स लेंथ और मिन लेंथ लगा सकते हैं। सो नेक्स्ट देखते हैं हम। मैं चाहता हूँ कि यूज़र से उसका कंट्री सेलेक्ट करवाऊँ। तो मैंने कहा कंट्री टाइप इक्वल टू, यहाँ पे हम इनपुट नहीं लगाएंगे, हम सिलेक्ट करवाएंगे क्योंकि सिलेक्ट करना है यूज़र ने कंट्रीज़ की लिस्ट में से। सिलेक्ट लगाया मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे पास नेम इक्वल टू मैंने कह दिया कंट्री। अब हमारे पास जब भी आपने सिलेक्ट करवाना होता है तो कोई ना कोई ऑप्शन होते हैं। मैं यहाँ पे इसे सेव नहीं किया मैंने, दोबारा सेव करता हूँ। देखना आपके पास एक ड्रॉप डाउन आ रही है लेकिन उसके अंदर कोई फील्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है। सो मैं यहाँ करूँगा ऑप्शन सिलेक्ट यूर कंट्री। अभी इसके अंदर एक ऑप्शन आ गया सिलेक्ट योर कंट्री, इसकी वैल्यू मैं ब्लैंक रख रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे कंट्रीज बना रहा हूँ डिफरेंट, पाक, IND, AUS, CAD, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड पाकिस्तान। अच्छा जी, ये जो ऑप्शन में हमने कंट्रीज का पूरा पूरा नेम लिखा है, इसमें और वैल्यू में क्या डिफरेंस है? जब हमने इस फील्ड को कॉल करना है फ्रॉम बैकएंड लैंग्वेज
इस फील्ड से डाटा कलेक्ट करने के लिए तो हमारे पास ये वाली वैल्यू नहीं आएगी, बल्कि ये PAK और IND AUS जो वैल्यू में लिखा हुआ ये वाली वैल्यू हमारे पास आएगी। सो जिस फील्ड की वैल्यू सेट होगी हमने उसको सेलेक्ट करवाना है। देखते हैं हमारे पास ये ड्रॉप डाउन बन गया है, पाकिस्तान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा, डिफरेंट फील्ड्स हमारे पास यहाँ पे आ रही हैं। सो नेक्स्ट देखते हैं, बल्कि इससे पहले एक और चीज़ देख लेते हैं। मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मेरे पास एशिया के कंट्रीज अलहदा आ रही हों और यूरोप के अलहदा आ रहे हो, तो मैं यहाँ पे एक टैग होता है वो लगाऊंगा OPT ग्रुप। ये हमारे पास क्या करता है, ऑप्शन ग्रुप बनाता है। जो लेबल दूंगा मैं यहाँ वो हमारे पास डिस्प्ले होगा, OPT ग्रुप। मैंने कहा यूरोप। सो लेट्स हैव अ लुक। अब देख रहे हैं कि भाई यहाँ एशिया और यूरोप ये दो शो हो रहे हैं, उसके अंदर बाकी कंट्री शो हो रहे हैं, तो ये ऑप्शन ग्रुप का काम ये होता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट अपने पास। मैं चाहता हूँ कि मैं यूज़र की जो है ना इमेज सेलेक्ट करवाऊँ, उसके लिए मैं लिख रहा हूँ पिक्चर। सो टाइप इक्वल टू फाइल, नेम इक्वल टू मैंने कर दिया पिक। यहाँ मैक्स लेंथ, मिन लेंथ और इसका प्लेस होल्डर का कोई सीन नहीं होता। सो मैं यहाँ पे आया, अब देखते हैं मैं यहाँ पे सिलेक्ट करवा सकता हूँ। क्लिक किया तो मेरे पास ओपन होगी विंडो, जिससे मैं कोई भी फाइल सिलेक्ट कर सकता हूँ, कोई भी इमेज यहाँ से लगा सकता हूँ। लेट्स से मैंने ये लगा दी, हमारे पास सिलेक्ट होगी। जब फॉर्म सबमिट होगा तो फिर हम बैकएंड लैंग्वेज से इस इमेज को अपलोड करवाते हैं सर्वर पे, तो उस चीज़ को हम लेटर ऑन देखेंगे इन PHP। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास यूज़र का मैं एड्रेस ले लूँ। सो मैंने यहाँ पे को बनाया TD, उसमें लगाया मैंने टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया नेम इक्वल टू मैंने कहा एड्रेस। यहाँ पे हमारे पास कुछ आ रहे हैं रोज 8 कॉलम्स 80। ये हमारे पास इसने एरिया लिया है। रोज आपको पता है डाउनवर्ड होती हैं और कॉलम्स राइटवर्ड होते हैं। सो मैंने कहा कॉलम्स आप कर लो 30, तो इसकी जो है विड्थ कम हो जाएगी। मैंने कहा 20 कर लो ताकि इसके बराबर आ जाए, ऑलमोस्ट इक्वल है। मैं इसको 16 कर लेता हूँ, मेरे पास ऑलमोस्ट बराबर होगी ये। ठीक है, यहाँ से इसको रीसाइज भी कर सकते हैं, इस तरह अपने बॉक्स को छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एड्रेस वगैरह ले सकते हैं यूज़र से। लेट्स सी नेक्स्ट। मैं चाहता हूँ यूज़र से उसकी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करवाई जाए। सो मैं कहता हूँ डेट ऑफ बर्थ, तो मैं कहता हूँ इनपुट टाइप डेट, साथ ही साथ मैं कहता हूँ उससे उसकी डेट ऑफ बर्थ कह लें या फिर कोई और कह लें, या सिलेक्ट डेट कह लें, सिलेक्ट डेट टाइम, किसी भी सिनेरियो का हमारे पास हो सकता है। ये फॉर्म अभी हम एक आर्बिट्रेरी डमी फॉर्म बना रहे हैं। मैंने कहा टाइम एंड ये फिर यहाँ मैंने कहा डेट, जैसे कि आमने सामने आएंगी फील्ड्स। ये डेट पिकर आ गया हमारे पास, जो भी हम लिखेंगे वैल्यू यहाँ से आप यूज़र से डेट पिक करवा सकते हैं। और यहाँ पे आपके पास टाइम आ रहा होगा कि यूज़र से क्या टाइम लेना है। सो ये आपके पास डेट एंड टाइम पिकर आ गया। होप्सो ये आपको समझ आ गई होगी यहाँ तक। तो नेक्स्ट हम और इसकी टाइप चेक कर लेते हैं। मैं कहता हूँ यूज़र से URL ले, इनपुट टाइप URL। कोई इसने URL लिखना है तो उसमें HTTP इंक्लूड किया गया होता है, उसका स्पेसिफिकली फॉर्मेट होता है। मैंने कहा भाई यहाँ लिखो आप URL, इधर भी हम URL कर देते हैं। तो हम यहाँ पे सिर्फ URL लिख सकते हैं। आप देखें मेरे पास URL में सिर्फ कोई ना कोई लिंक ही आ रहा है, इंस्टिगेशन। इसके बाद हम क्या करेंगे, मैं चाहता हूँ कि हम यूज़र से कोई ना कोई कलर पिक करवाएं। हमारे पास कलर पिकर की ऑप्शन होती है। मैंने कहा कलर नेम इक्वल टू कलर, तो यूज़र जब इसको प्रेस करेगा तो हमारे पास कलर पिकर की ऑप्शन आ जाएगी। डिफरेंट हमारे पास कलर स्कीम्स होती हैं, हेक्सा, HSL, उसके अलावा RGB रेड ग्रीन ब्लू कलर स्कीम। यहाँ से यूज़र पिक कर सकता है, या कोई और कलर यहाँ से कोई भी कलर पिक करवा के हमारे पास हम चूज़ करवा सकते हैं यूज़र को। लेट्स से ये ब्राउज़र का हमारे पास टेक्स्ट के अंदर कलर है, मैंने इसको क्लिक किया तो हमारे पास उसने कलर कोड दे दिया कि भाई आपकी ये वैल्यू आई है।
तो इस तरह हम कलर पिक करवा सकते हैं। मजीद हम देख लेते हैं कि हमने यूज़र का लेट्स से पिक करवाना है जेंडर। तो जेंडर को हमारे पास करवाने के लिए थोड़ा टेक्निकल काम होता है। इनपुट टाइप इज इक्वल टू रेडियो, नेम इक्वल टू मैंने कहा मेल एंड फीमेल। अच्छा जी, सबसे पहले इसको देखते हैं ऐसे। आगे हम इसके लगा लेते हैं लेबल टैग। लेबल टैग हमारे पास जस्ट लाइक अ स्पैन टैग है, लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि आप इसको किसी ना किसी फील्ड के साथ कनेक्ट कर सकते हो। मैंने कहा मेल, अभी हम इस मेल को इस वाली मेल वाली इनपुट टाइप रेडियो के साथ कनेक्ट करेंगे और इस फीमेल को इस फीमेल के साथ कनेक्ट करेंगे, ऊपर वाली फीमेल वाली इनपुट टाइप रेडियो के साथ। सो अभी हमारे पास कनेक्शन नहीं है। मैं चाहता हूँ मैं इस पर क्लिक करूँ ये सिलेक्ट हो जाए और इस पर क्लिक करूँ तो ये सिलेक्ट हो जाए, और दोनों में से एक सिलेक्ट होना चाहिए। पहले मैं यहाँ पे इसको दूंगा ID इज इक्वल टू मैंने कहा ML, और यहाँ मैंने कहा लेट्स से ID इक्वल टू FL। ये ID आप कुछ भी रख सकते हैं, FL, और मैंने यहाँ पे कहा 4ML। अब देखते हैं, मैं यहाँ क्लिक किया, मेरे पास सिलेक्ट हो रहा है, सही हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो है ना मेल और फीमेल दोनों में से एक सिलेक्ट हो, तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों फील्ड का नेम सेम रख दूँगा। मैंने कहा जेंडर एंड यहाँ भी कर दिया जेंडर। अब दोनों में से कोई एक सिलेक्ट कर सकते हैं हम एट द सेम टाइम, सिर्फ एक सिलेक्ट कर सकते हैं, दोनों को इकट्ठे सिलेक्ट नहीं कर सकते। आप पेज रिफ्रेश करने पे देख रहे हैं हमारे पास एक सिलेक्टेड है। मैं चाहता हूँ एक का ऑप्शन बाय डिफॉल्ट आ रहा हो, पहले से चेक हो। लेट्स से मेल है, हमें लगता है कि हमारे यूजर मेल ज़्यादा होंगे तो हम मेल को पहले लेट्स से कर लेते हैं। तो यहाँ लिख दिया हमने मेल के आगे चेक्ड, ये बाय डिफॉल्ट आपके पास चेक्ड आ रहा होगा जब भी पेज लोड होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं अब इसमें सिलेक्ट बॉक्स, चेक बॉक्स। चेक बॉक्स हमारे पास क्या करता है, मैं चाहता हूँ कि मैंने मल्टीपल ऑप्शंस चेक करवाने हैं यूज़र से किसी भी सिनेरियो के रिलेटेड। यहाँ मैं पहले बनाता हूँ चेक बॉक्स, इनपुट टाइप चेक बॉक्स। चेक बॉक्स हमारे पास ऐसे होता है, टिक के साथ आ रहा होता है। मैं कहता हूँ सिलेक्ट योर स्किल्स, ठीक है, सिलेक्ट योर स्किल्स। तो मैं चाहता हूँ मेरे पास मल्टीपल स्किल्स हैं, तो मैं ना सब भी यहाँ पे फील्ड बनाऊँ। यहाँ मैं एक ब्रेक दे देता हूँ ताकि नेक्स्ट लाइन पे आए। अच्छा जी, हमने क्या करना है, यहाँ पे जो भी नाम रखना है इस चेक बॉक्स का वो भी सेम रखना है, लेकिन आगे हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स लगानी है चेक बॉक्स के लिए। जितनी भी ऑप्शंस हैं, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स क्यों लगानी है ये हम PHP में जाके पढ़ेंगे। अभी के लिए सिर्फ आपने इतना माइंड में रखना है कि हमने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स लाजमी लगानी है। वैल्यू इज इक्वल टू, ये वैल्यू क्या है हमारे पास, ये वही वैल्यू है जब हम इस फील्ड को कॉल करेंगे तो हमारे पास इस फील्ड की वैल्यू में जो पड़ी होगी वैल्यू वो आएगी। तो मैं यहाँ करता हूँ वेब एंड्रॉइड, और इधर कर दिया मैंने iOS, इधर भी iOS कर दिया हमने। वैल्यू में अपनी IDs अपडेट करें ताकि हर एक का कनेक्शन इसके साथ हो। ये ऊपर ID वेब है, एंड्रॉइड है, उसके अलावा iOS है, और यहाँ पे हम फिर क्या करेंगे, यहाँ भी करेंगे iOS, स्मॉल में कर लेते हैं, और वैल्यू iOS होगी, यहाँ भी iOS होगी, यहाँ पे एंड्रॉइड है ID, तो यहाँ भी एंड्रॉइड हो जाएगी। उसके अलावा जो लेबल के अंदर टेक्स्ट शो करवानी है, डेवलपमेंट, तो यहाँ मैंने कहा वेब ऐप डेवलपमेंट, और इधर ID क्या है, वेब। सो अब देखते हैं हमारे पास क्या बना। तीनों चेक्ड आ रहे हैं। ये तीनों चेक्ड क्यों आ रहे हैं, एक तो यहाँ हमारे पास BR लगाना है ताकि नेक्स्ट लाइन पे आए, तीनों में हमने चेक्ड लगाया हुआ है इसलिए तीनों चेक्ड आ रहे हैं। सो आप देख रहे हैं हमारे पास हम मल्टीपल फील्ड्स को यहाँ पे चेक करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ चेक बॉक्स। सो यहाँ तक तो हमारे पास इसकी डिफरेंट फील्ड्स है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे हमने अपने फॉर्म को सबमिट कैसे करना है। सो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आएंगे हम, और एक और TR लेते हैं, TR में TD ले लेते हैं 2,
के लिए लेते हैं। मैंने कहा इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट, नेम इक्वल टू मैंने कहा सेव, और वैल्यू कहा सबमिट फॉर्म। देखते हैं क्या होता है। ये हमारे पास सबमिट फॉर्म का बटन बन के आ गया यहाँ पे, जिस पे मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास मेरा फॉर्म सबमिट हो रहा है। यहाँ पे आप देखें ऊपर एरो पे मेरे क्लिक करने पे फॉर्म सबमिट हो रहा है। मैं अगर पेज रिफ्रेश करता हूँ तो हमारे पास सेम पेज लोड हो रहा है। फॉर्म को मैंने सबमिट करवाना है। सबमिट कैसे हो रहा है फॉर्म, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर कुछ यूआरएल में वैल्यूज आ रही हैं। फर्स्ट नेम इज इक्वल टू मुजाहिद एंड यूजर नेम इज इक्वल टू, इन चीज़ों को हम डिटेल देखते हैं। इससे पहले हम एक और फील्ड बना रहे हैं, इनपुट टाइप इज इक्वल टू रीसेट। मैंने कहा रीसेट नेम है इसका और रीसेट फॉर्म। दो बटन आ गए हमारे पास यहाँ पे, सबमिट फॉर्म एंड रीसेट फॉर्म। मैं अपना ब्राउज़र खाली करता हूँ ज़रा। अब मैं यहाँ पे ना कुछ सबमिट किए बगैर फिल किए बगैर सबमिट करता हूँ, मेरे पास डाटा सबमिट हो गया। ये ऊपर कुछ ब्राउज़र में इस तरह का डाटा आ रहा है, जिसमें लिखा आ रहा है भाई lecture 4.html क्वेश्चन मार्क फर्स्ट नेम इज इक्वल टू यूज़र नेम इज इक्वल टू एंड ईमेल इज इक्वल टू। ये हमारा फॉर्म सबमिट हो रहा है, लेकिन इसमें कोई वैल्यूज़ नहीं जा रही। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जब तक मैं कुछ फील्ड्स जो है ना इसमें से रिक्वायर्ड कर दूँ, जो हमें ज़रूरी हैं, वो जब तक फिल ना करे यूज़र तब तक जो है ना फॉर्म सबमिट ना कर सके। तो मैं यहाँ पे आके क्या लिखूँगा, रिक्वायर्ड, जिससे हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारी फील्ड्स कुछ रिक्वायर्ड हो जाएंगी। मैंने फ़ोन नंबर तक 4 फील्ड जो है ना वो रिक्वायर्ड कर दी। अब देखना ये मैं सबमिट फॉर्म पे क्लिक करता हूँ, मेरे पास कहता है प्लीज़ फिल इन दिस फील्ड। मैंने कुछ डाटा लिखा, फिर इसके ऊपर आता है कि भाई प्लीज़ फिल इन दिस फील्ड। यहाँ लिखा कहता है प्लीज़ फिल इन दिस फील्ड, और आगे मेरे पास क्या कह रहा है, प्लीज़ इंक्लूड एट द रेट ऑफ इन द ईमेल एड्रेस। आगे एट द रेट ऑफ लगा के फिर दोबारा बोलेगा मुझे कि एड्रेस जो है ये ए और डॉट, हमारे पास 2 कैरेक्टर मिसिंग है। मैंने कहा a.com। फिर मेरे पास कहेगा फ़ोन नंबर मिसिंग है। अब सारी फील्ड्स रिक्वायर्ड कंप्लीट हो गई हैं, मेरे पास फॉर्म सबमिट हो गया है। ऊपर आप देखें कि ये मैंने जो फॉर्म फिल किया है, ये डाटा ऊपर ब्राउज़र में जा रहा है ऐसे, इस एड्रेस पे फर्स्ट नेम इज इक्वल टू दिस एंड यूज़र नेम इज इक्वल टू दिस एंड ईमेल इज इक्वल टू दिस और नंबर इज इक्वल टू 3242 एक्सेट्रा। इसी तरह जितना भी आगे डाटा लिखेंगे हम, वो सारा सबमिट होके ऐसे जाएगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हमारे पास क्या इस तरह डाटा भेजना सिक्योर्ड है? हमारे पास इस तरह कोई भी हमारे ब्राउज़र से जितना भी फॉर्म सबमिट किया हमने वो एक्सेस कर सकता है? तो बात यह है कि हमारे पास फॉर्म सबमिशन के 2 तरह के मेथड्स हैं। एक मेथड है हमारे पास गेट मेथड, और एक मेथड है हमारे पास पोस्ट मेथड। गेट मेथड हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट होता है, जिसमें हमारे पास हम ब्राउज़र की बार में यहाँ पे वेरिएबल्स भेजते हैं, ये पैरामीटर्स भेजते हैं इस तरह करके। ये जो आपको फर्स्ट नेम यूज़र नेम नज़र आ रहा है, जो हमने फील्ड नेम सेट किए थे, ये आपके पैरामीटर्स होते हैं जो आप ब्राउज़र में भेजते हैं, ठीक है? इनको हम पैरामीटर्स कहते हैं। तो इस तरह से जब आप डाटा सबमिट करेंगे एक पेज से दूसरे पेज पे या सेम पेज पे, तो हमारे पास फॉर्म जो सबमिट होगा वो गेट मेथड से होगा। लेकिन मैं चाहता हूँ मेरे पास फॉर्म भी सबमिट हो जाए और ऊपर कुछ भी ना हो, तो हम यहाँ क्या करेंगे, फॉर्म आगे इसका मेथड है एट्रीब्यूट, मेथड है इसका पोस्ट। एंड सेकेंडली अगर हमने अपने फॉर्म के अंदर से फाइल पास करवानी है, फाइल लाजमी है, अगर इंक्लूड फाइल आपने इसमें से अपलोड करवानी है, कोई भी, चाहे इमेज है, चाहे वर्ड की फाइल है, चाहे वीडियो है, ऑडियो है, कोई भी फाइल यहाँ एक्सेप्ट करनी है, तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि आप यहाँ एंड टाइप इक्वल टू मल्टी पार्ट फॉर्म डाटा लगाओ। अगर आप नहीं लगाओगे तो आपकी इमेज अपलोड नहीं होगी। सही हो गया। अब हम यहाँ से दोबारा अपने फॉर्म को सबमिट करते हैं, और पहले तो हमारे पास रिक्वायर्ड फील्ड्स होंगी, तो उनको हम यहाँ पे लगाते हैं कुछ फील्ड्स को लेके। तो हम यहाँ सबमिट फॉर्म कर रहे हैं, फॉर्म सबमिट हो गया है, फील्ड्स एम्प्टी हो गई हैं, और मेरे पास रीसबमिशन करने पे भी कह रहा है कि भाई कंटिन्यू फॉर्म सबमिशन, दोबारा फॉर्म सबमिट करना है, तो मेरे पास ये कंफर्म कर रहा है। तो इस तरह हमारे पास देखिए ऊपर ब्राउज़र में भी कुछ नहीं आया। तो हिडनली अगर आप फॉर्म सबमिट करना चाहते हैं, आपका डाटा ज़्यादा सिक्योर्ड होगा, और मेथड क्या होगा आपके पास, पोस्ट होगा। यहाँ तक तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अब आज के लेक्चर की लास्ट बात वो क्या है, मैं चाहता हूँ कि मैं फॉर्म लिख रहा हूँ, मैंने सारा डाटा लिख लिया है,
मुझे फिर एहसास हुआ कि मैंने कोई मिस्टेक कर दिया है, सारा फॉर्म गलत फिल कर लिया है, तो मैं उसको रीसेट करना चाहता हूँ। तो ये रीसेट फॉर्म के ऊपर हम क्लिक करेंगे, जो हमने इनपुट टाइप रीसेट बनाई है यहाँ पे। तो इसका काम क्या है कि फॉर्म को रीसेट करना है। मैंने इसको क्लिक किया तो मेरा सारा फॉर्म रीसेट हो गया था। सो आई थिंक सो कोई क्वेश्चन और क्यूरी वैसे तो नहीं होगी, लेकिन अगर कोई क्यूरी है तो डिस्क्रिप्शन में मेरी सारी इन्फो लिखी हुई है, आप मुझसे कॉन्टेक्ट करके अपने इशूज़ डिस्कस कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।